बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर मैद। शब बारात पर मैंने एक पोस्ट की, वो पोस्ट जिस पर मुझे दाद मिलनी चाहिए थी उस पर मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा। तनकीद की गई कुछ क्रिटिकल थिंकर्स के, जो सो कॉल्ड क्रिटिकल थिंकर्स हैं। असल में वो अमाद सीमा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये एक वीडियो बनाई। जो पूरी रात जाग के इबादत करने वाला है और कब्रिस्तान जाने वाले हैं, इंतजार करेंगे सुबह की फजर तक हम नमाज पढ़ते हैं। क्यों? उनको ये है कि आज हमारे नामा माल अल्लाह के यहाँ पेश होने हैं, तो जब पेश होंगे तो अल्लाह तो बड़ा खुश होगा कि यार मेरा बंदा तो नमाज पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था, और मैं ईशा की नमाज पढ़ के आराम से सोने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि शब रात की फजीलत पे ये जो अहादीस हैं तमाम तर ज़ईफ हैं, और मुझे पता है कि ये जो बड़े फैसले वाले दिन हैं ये कब होते हैं। शब बारात पे तो नहीं होते मेरे भाई, क्योंकि जिस दिन कुरान को हम तो कुरान को फॉलो करते हैं। बाबों को फॉलो करने वाले जो हैं उनका अपना एक अलग जो है मजहब है। हमारा जो अकीदा है वो कुरान के मुताबिक है। कुरान सूरह दुहान में बड़ा क्लियरली बता चुके हैं अल्लाह के ये बड़े फैसले के दिन कब होते हैं, जब कुरान नाज़िल हुआ, और मेरे ख्याल से रमजान में कुरान पाक नाज़िल हुआ है। ठीक है, तो खैर बेचारे आज ट्राई में लगे हुए हैं, वो भी एक बिद्दती समझ ले बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि उलमा ने कहानी करा दी है। अवाम तो तहकीक करती नहीं है, और अल्लाह पाक जो है सबको सीधी राह दिखाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी वीडियो को देखकर मैंने उसके जवाब में एक पोस्ट की कि पिछली बार कि मैं अभी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ ईशा की और मैं सोने लगा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज की रात एक अहम रात नहीं है। पिछले साल तो मैं ये कहता था इवन कि आज की रात की खास बात यह है कि इसकी कोई खास बात नहीं, लेकिन कुछ हदीस तो हैं शब बारात की शान में। ज्यादातर ज़ाहिर हदीस है, लेकिन कुछ हदीसें सही भी हैं। इससे कता नजर मैं इसको खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि कुछ ना कुछ अहादीस हैं इस रात की अहमियत के लिए, रोजे के लिए। लेकिन मैंने तो ये समझे कि अपना रजूर कार्ड करवाया। मैंने ये बात की कि पिछले साल, मतलब ये मैंने इस्तारा लिया, मिसाल के तौर पर पेश किया कि पिछले साल में इतना सख्त था कि समझे कि मैं मस्जिद के सामने खड़ा हूँ और लोगों को मस्जिद जाने से रोक रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली नहीं मैं मस्जिद के सामने खड़ा हुआ, ना कभी होने का सोच सकता हूँ। ये कहा मिसाल के तौर पर कि जैसे मैं मस्जिद के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा सख्त है आज भी। पिछले साल हम भी थे, बहुत से लोग आज भी बहुत सख्त हैं इस बात पर, और वो यही कह रहे हैं कि इबादत ना करो इस रात को, कोई ये ज़ईफ़ हदीसें हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने वो मिसाल देकर कहा कि मैं इतना सख्त था कि जैसे मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ और लोगों को रोक रहा हूँ। तो यार आगे अब असल बात जो थी वो ये थी कि यार अब मैं समझता हूँ, एक साल लगाया मुझे इस बात को समझने के लिए कि अगर कोई अल्लाह के हजूर पेश होता है नौजवान, कोई अल्लाह से तौबा करता है इसी बहाने और अल्लाह उसका दिल फेर देता है, नदामत लिए अल्लाह के हजूर जाता है, तो इसमें क्या मसला है? जाने दीजिए लोगों को मस्जिद में। फिर मैंने लिखा नीचे कि यार आप मसाजिद के सामने खड़े मत हो, लोगों को जाने दें मस्जिद में, अल्लाह से डरने दें, उनको तौबा करने दें, नमाज पढ़ने दें, नवाफिल अदा करने दें, रोजा रखने दें, इसमें क्या अर्ज है? तो इस बात को लोगों ने, कुछ बच्चों ने, क्योंकि तासर आपसे भी ज्यादा खतरनाक होता है, तो एक जो तासर मेरा बना हुआ था कि इंजीनियर साहब का स्टूडेंट है और जैसे मैं बहुत सारी चीजें पैशन के साथ रखता था, उसके लिए आपकी वीडियो देखे कि व्हाई डज दिलफर मैद स्पीक एग्रेसिव, तो मैं पैशन के साथ रखता था चीजें, तो लोग बहरहाल मुतलफर थे मेरे लिए साथ। तो उन्होंने पूरी पोस्ट पढ़ी नहीं सरसरी, और उस पर कुछ लोगों को तो समझ आ गई, जैसे कि भाई कदीर का कमेंट देखे, और भाई कदीर हमेशा मुतरफ है मेरे इस बात पर कि मैं जो भी बात होती है सामने आकर कहता हूँ। फिर ये हमारे कासिम भाई है, इनके आप कमेंट्स पढ़े, इनसे मेरी डिबेट होती रही। सबसे बड़ा एक और किरदार था जो इंजीनियर अशरफ साहब है, अंकल अशरफ साहब ने मुझे ये बड़ी उस वक्त इल्मी गुफ्तगू हुई, और पूरे साल इसमें इल्मी गुफ्तगूएं हमारी होती रही हैं, जिससे हमें बहुत सीखने को मिला, और बहुत से अहबाब थे। अब देखे हमारा एक टूर का स्पाई है, अल्लाह का नेक बंदा, इसने ये मेरे लिए पोस्ट लगा दी और मजलूल हाल कहा और क्या क्या कहकर उस बेचारे ने पूरी पोस्ट पढ़ी नहीं, तो इसलिए उसने सरसरी पढ़ी और पोस्ट डाल दी। तो अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो हीरे और जवाहरात है हमारे गाँव के, जो असासा है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनमें से एक हमारी मुदस्सर भाई है। तो इन्होंने वहां पर जाकर कमेंट लिखा और उन्होंने कहा कि भाई लगता आपने एक साल देर कर दी ये पोस्ट करने में। क्यों? क्योंकि अभी तो दिलफर मैद में पुख्तगी आने वाली है, आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो आपने बिला वजह तनकीद कर दी, जबकि दिलफर मैद भाई इस पोस्ट पर दाद के मुस्तहिक थे। तो टूर के स्पाई से पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि देखें, मैं हमेशा आपके सामने हूं कि जो बात भी आती है डंके की चोट पर सामने आके कहता हूं। तो आप भाई अगर टूर के स्पाई हैं तो आप स्पाई का काम तो होता है सामने आके, ना कि डाकुओं की तरह पीछे छुप के, तो अपनी शिनाख्त से सामने आए, फिर आप बात करेंगे तो आपकी बात में वजन होगा।
दूसरी बात ये मैं आपको हदीस बताने लगा हूँ जिसका मफ़हूम साहिल अदीम साहब ऐसे बयान करते हैं कि अगर तू मर्द है तो तूने जाके हाथ से रोकना है किसी भी बुराई को, और अगर तू माजूर है, अगर तू औरत है, अगर तू इजड़ा है, कमजोर है, जनानी है, यानी कि मर्द के स्टेटस से कम है, तो फिर तूने कलम उठाना है, फिर तूने ये एहतजाज रिकॉर्ड करना है। और अगर तू इससे भी क्या गुजरा है तो फिर तूने दिल में बुरा मनाना है। तो प्यारे भाई, अगर आपको बुरी बात लगती है तो आप सामने आए, अपनी असली शिनाख्त से सामने आकर बात करें, ताकि आपकी पोजीशन को समझकर उस बात के फिर पैराए में देखा जाए कि हाँ ये क्या इसका स्टेटस है भाई का, और ये इसकी रोकथाम के लिए बात कर रहा है तो ठीक है। तो मेरे दिल में जरा भी आपके लिए बात नहीं है, मुझे खुशी होती है जो मुझ पर तनकीद करे, ताकि मैं अपनी वजाहत करूं और बात को समझाने में मदद मिले। अब यासर भाई साहब हैं तो इन्होंने अब हमेशा खुलकर सामने मुझ पर तनकीद की। पहला शख्स है जो अपनी असल आईडी से आता था और बात करता था, मैं उनका मुतरफ हूं, लेकिन अब इन्होंने मुझे कहा कि तू इंजीनियर को छोड़ दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो मैंने अब इनसे ये भी पूछ लिया कि ले, अब मैंने इंजीनियर को छोड़ दिया तो अब तू सपोर्ट करेगा? मुझे नहीं लगता कि वो अब भी मुझे सपोर्ट करेगा। अब कुछ मेरे ये इनकी इतनी बात है, इनके अलावा कुछ ऐसे अहबाब है कि वो हमारे बुग़्ज़ में बात करते हैं। अब देखिए, मैंने बात की पीटीआई का वाशिंग पाउडर, ये वीडियो बनाई तो पीटीआई वाले दोस्त नाराज हो गए। फिर मैंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वीडियो बनाई तो नून लीग वाले नाराज हो गए। मेरे अगर अबाउट में आप जाकर देखेंगे चैनल पर, तो मैंने वहां पर लिखा हुआ है कि गैर जानबदाराना मजहबी और सियासी मुफस्सल गुफ्तगू और तज्ज़िये, मैं तो तज्ज़िये करूंगा, तो इस पर नाराज होने वाली जरूरत नहीं है। मैं कभी भी ना मजहबी तौर पर किसी की पार्टी बनूंगा और ना ही मैं सियासी तौर पर किसी की पार्टी बनूंगा, मैं सिर्फ तज्ज़िये करूंगा। तो आपको तहम्मुल से उसको बर्दाश्त करना। तो बहुत सारे दोस्त मैंने देखा वो मेरी किसी न किसी मुखालफत की वजह से जो मैं बात करता हूँ वहां पर मेरे खिलाफ आकर कोई कमेंट करता है, तो वो अपनी मेंटेलिटी के खिलाफ जाकर भी उसकी बात को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? कि मेरे खिलाफ है चुके। तो ऐसे लोगों को मैं दावत फिक्र देता हूँ और दावत इस्लाह देता हूँ कि भाई आप अपने जज्बात को ठंडा रखें, और मैं अब से कभी भी किसी की पार्टी नहीं बनूंगा। मैं जो भी बात करूंगा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इंसाफ के तकाजे को सामने रखकर उस पर अपना तज्ज़िया खबर, इतना ही होगा मामला इंशाल्लाह ताला नज़ीर। और अगर कभी आपको लगे कि मैं किसी की जानबदारी कर रहा हूँ, तो जैसे आप इंसान है मैं भी इंसान है, तो आपकी शायद समझ उसमें ऐसी लग रही हो, मैं उसी वीडियो में अकायद बयान करूंगा दोनों तरफ के, नहीं तो किसी और वीडियो में जरूर बयान करूंगा। तो आपने इसी ऐनक से मुझे देखना है कि मैं गैर जानबदाराना तज्ज़िये करूँ, तो आपको इंशाल्लाह बात समझने में आसानी होगी। जज़ाकल्लाह।